हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जब भी मैं कोई कर्म से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो एक कमेंट मुझे हर वीडियो के नीचे देखने को मिलता है और वो ये होता है कि जैसे मैं कहता हूं कि अच्छे कर्म करो तो लोग लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है अच्छे कर्म। हम तो ऐसा देख रहे हैं कि जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, जो लोग दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं उनका, तो वो तो मस्ती में है ना। और जो लोग बेचारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनकी हालत खराब है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है और इस बात को वो समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों पे ध्यान नहीं दे पाते। उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी थोड़े दिन पहले मैं काउंसलिंग ले रहा था तो ये इस टाइप के कॉल्स मेरे पास बहुत आते हैं। कैसे सर, मैं एक लड़के से रिलेशनशिप में थी, उसने पहले मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझसे शादी का वादा किया और उसके बाद में जो है वो अब बदल गया। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि उसके कर्म का फल उसे कब मिलेगा। तो अगर आप ऐसे इंतजार करोगे, बैठ के देखोगे कि कब मिलेगा कर्म का फल, तो देखिए कर्म का फल ऐसे थोड़ी होता है कि अगर मिल भी रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमको मन ही मन में परेशान करती है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति होता है जो सुसाइड कर लेता है और उसके बाद ये पता नहीं चलता है कि इसने सुसाइड क्यों किया। समझना मेरी बात को। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि ये पता नहीं चल पाता है कि क्या रीज़न रहा होगा। लोग अपने अपने तरीके से रीज़न निकालते हैं कि भले परीक्षा में फेल हो गया होगा, कोई लव मैटर रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, अपने अपने तरीके से। तो क्या एक दिन में आदमी फांसी लगा लेगा क्या? आप सोचो, उसके मन में कितने समय से क्या चल रहा होगा, मतलब वो क्या महसूस कर रहा होगा। वो है ना, आपको बाहर से ऐसा दिख रहा होगा कि ये बड़ा खुश है यार, लेकिन वो अंदर ही अंदर नरक भोग रहा होगा। और कई लोग जो कि किसी चीज़ को लेके बड़े परेशान होते हैं, वो बता भी नहीं पाते किसी को। तो कर्मफल का मतलब आप ये मत सोचना कि उसका हाथ टूट गया, हाँ कर्मफल मिल गया उसको। हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा ना, इतना दर्द नहीं होता है। जैसे किसी का आपने देखा होगा हाथ टूटा है ना, मेरा खुद का पैर टूटा हुआ, मतलब एक बार टूट गया था, है ना। 4-6 महीने मैं पलंग पे पड़ा रहा। तो बढ़िया रेडियो चल रहा था, उस समय की बात है, ये 2010 8-10 की बात होगी। तो बढ़िया रेडियो चल रहा है, लोग बैठे हैं, खाना आ रहा है, सब कुछ बढ़िया, कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना। तो उसमें इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जो मानसिक परेशानी होती है इंसान की, है ना, उसमें वो बड़ा कष्ट भोगता है। तो किसी व्यक्ति को क्या सजा मिल रही है ये हम गेस भी नहीं कर सकते यहाँ पे खड़े होके। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या भोग रहा है, वो मैं ऐसे चेहरा देख के थोड़ी बता सकता क्या। आप समझ रहे इस बात को। तो कर्म फल का मतलब आप ये मत समझना कि हाथ टूट गया कर्म फल मिल गया, पैर टूट गया, है ना, गाड़ी से गिर गया या ऐसा नुकसान हो गया। बहुत सारी तरह तरह से कर्म का फल मिलता है ना। और एक और चीज, जैसे आप कहते हैं कि भाई हम तो ये देख रहे हैं कि जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं वो तो मजे में हैं। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं कि जैसे मान लो कि अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, तो मैं फसल, मान लो कि किसी व्यक्ति का खेत है अच्छा बड़ा, उसने वहाँ पे फसल बोई, ठीक है। तो अभी वो फसल बो रहा है, उसे आप देख रहे हैं कि ये देखो कैसे काम कर रहा है, ये फसल बो रहा है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, है ना, कि ये देखो फसल बो रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि आज किसी व्यक्ति ने आपके साथ में बुरा किया और आप शाम को इंतजार कर रहे हैं कि इसको फल तो मिला ही नहीं। फालतू बात है, ये तो गुलाब जामुन खा रहा है बढ़िया होटल पे खड़ा होके, है ना, नहीं तो ये तो हंस रहा है बढ़िया। सुबह तो इसने मेरे साथ बुरा किया, सुबह तो इसने उसके साथ बुरा किया, ये तो शाम को मजा कर रहा है। अरे कुछ नहीं होता कर्मफल। तो आपको क्या लगता है कर्मफल क्या तुरंत थोड़ी मिलेगा? सबसे पहले अगर मेरा खेत है तो अभी तो मैं बीज डालूंगा, उसके बाद मुझे पानी देना पड़ेगा टाइम टाइम पे, उसके बाद मुझे खाद देना पड़ेगा, उसके बाद ऐसे करते करते 6 महीने में जाके और उसके फसल लगेगी। तो कोई भी कर्म जब मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले जाके, ये अभी मैं कर रहा हूं, है ना, ये क्रियमाण कर्म है। तो वो लोग जिनको आप देख रहे हैं कर्म करते हुए, भैया उनका अभी जाके कर्म जो है वो स्टोर हो रहा है, अभी जमा हो रहा है। ऐसे थोड़ी कि जैसे मैंने बीज बो दिए तो एक बीज फटाक से बड़ा हो जाएगा और गेहूं भी लग जाएगा और बोलेगा मेरे को पीस लो भैया, खा लेना आप, बाकी के थोड़ी देर से आएंगे। ये सब एक साथ। तो अभी जो भी व्यक्ति वो कर्म कर रहा है ना, जो आपको अभी दिख रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तड़पा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो अभी जो दिख रहा है वो सब तो उसका स्टोर हो रहा है अभी। अभी आप देखो, ये मैंने गेहूं बोए थे तो ये गेहूं लग गए, अभी इनकी कटाई होगी। कटाई होने के बाद में फिर क्या हुआ, कई देर तक घर में पड़े रहेंगे, अब इंतजार करेंगे ना, अभी ये अभी सही समय का इंतजार करेंगे।
अभी ये घर में पड़े रहेंगे, उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर इनकी जो इनसे गेहूं निकाला जाएगा। अभी गेहूं की बालियां हैं तो निकाला जाएगा, ठीक है। अब गेहूं निकला भैया, तो गेहूं निकलते से क्या गेहूं की फांकी मार लोगे क्या है? गेहूं तो नहीं खाओगे ना, अभी भी इंतजार हो रहा है। अब फाइनली जाके गेहूं, वो जो अभी ये आप देखो कि ये गेहूं है ना। आप समझो इस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा कर्मफल समझ में आ जाएगा। ये गेहूं इतने सारे भर दिए मैंने, ये कर्मफल क्या हो गया भैया, स्टोर हो गया, संचित हो गया। तो अब आप देखो इस यहाँ इस प्रोसेस को करते करते मेरे को 6 महीने तो लग गए होंगे ना, नहीं लगे? अब आप देख रहे हो, आज इसने गेहूं बोया, फसल तो होगी नहीं यार, बेकार है गेहूं बोना, कुछ नहीं होता है बोने से। कल फिर देख रहे हो आप, फसल तो उगी नहीं। परसों फिर देख रहे हो आप, फसल तो उगी नहीं। अरे भैया सब उगेगी, समय समय लगेगा उसको स्टोर होने, अभी स्टोर हो रहा है। तो जो हम कर्म करते हैं ना, अभी जो जिसको आप देख रहे हो गलत कर्म करते हुए, तो वो कर्म तो अभी हो रहे हैं उसके। और अभी जो आप देख रहे हो मजे करते हुए कि मजे कर रहा है, ये तो उसके पुराने कर्म हैं। पुराने अच्छे कर्म भी तो किए होंगे उस व्यक्ति ने। तो जो पुराने कर्म हैं, जो अभी आप देख रहे हो, वो अच्छे कर्मों का फल उसको मिल रहा है। और अगर वो अभी भी अच्छे कर्म करेगा तो ये आगे चलता जाएगा। लेकिन अभी उसने देखा कि अभी मैं मजे में हूं, करो बुरे कर्म, अपने तो मजे हैं, है ना। तो अगर अपने मजे हैं तो वो उन बुरे कर्मों का फल आएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा मामला था क्या। तो इसलिए अभी ये गेहूं भर गए, है ना। तो एक बात बताओ, क्या सभी पिसवा लूंगा क्या मैं चक्की पे जाके, आटा चक्की पे जाके? अभी इसमें से क्या होगा ना कि भैया ये इतना इतना पोर्शन जो है ये मैं ले जाऊंगा, है ना। भैया एक काम करो यार, ये पीस दो। तो अभी ये कर्म फल इतना है, अब इसने अब मौका आ गया, आप समझना मौका आ गया। तो मैं थोड़े से, है ना, इसमें से आटा चक्की पे ले जाता हूँ, क्योंकि सारे पिसाऊंगा तो आटा खराब हो जाएगा। तो इतना सा फल अभी निकला है, और अब ये आटा पीसेगा, और इसके बाद में अभी आटा तो नहीं खा लेंगे ना, अभी इसकी रोटी बनेगी। और अब रोटी बनने के बाद में अब इंसान इस रोटी को खाएगा। तो ये कर्म फल तैयार हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। अब अभी जो ये रोटी खा रहा है ना, ये कब से तैयार हुई थी? आज इस बात को 1 साल हो गया होगा। एक एग्जाम्पल देख लो, मतलब यहाँ तक आते आते 1 साल हो गया। तो इसलिए अगर आप ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, और आप कल को ये देखें कि इसको फल नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। फल मिलने में समय लगता है, और फल जो होता है वो समय का इंतजार करता है। अभी हो सकता है कि इन गेहूं से पहले पुराने साल के भी गेहूं पड़े तो पहले आदमी वो पिसाएगा, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। हो सकता है कि अभी इससे पहले के और पड़े हों, तो आदमी इनको पिसाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो होता क्या है ना कि अभी जो आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को कर्म करते हुए, तो वो कर्म अभी संचित होंगे, अभी स्टोर होंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो वो अभी स्टोर होंगे, उसके बाद में जब वो मौका देखेंगे तब मिलेंगे, है ना। तो अभी जो वो व्यक्ति मजे कर रहा है वो पुराने उसके कर्म हैं जो आपको दिख रहे हैं। कई बार आप, अच्छा चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, केदारनाथ गए, है ना, या आप वैष्णो देवी गए, तो वहाँ पे आपने देखे होंगे कि जो गधे होते हैं, उनके ऊपर वो खच्चर होते हैं, उनके ऊपर आदमी बैठता है, 150 किलो का आदमी बैठ रहा है ना। अब वो जो खच्चर है जिसके ऊपर आदमी बैठा है ना, वो उसको वो किसी कर्म का फल ही होगा ना उसका। उसने, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर लोग इतने इतने बुरे कर्म करते हैं, इनका तो कुछ नहीं होता। अब आप उस गधे को जानते हो क्या कि वो क्या था, पिछले जन्म में क्या था, वो उसने क्या क्या कर्म कर रखे। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको जरूर याद रहता होगा। जब 150 किलो का आदमी ऊपर बैठता है ना, और वो गधा जो है वो उसकी मर्जी का ना तो खा पा रहा, और उसको पानी लगे, पानी की प्यास लगे तो वो बोल भी नहीं पा रहा उसको मेरे को प्यास लग रही है, और आदमी को बिठा के भी वो ले जा रहा है ऊपर, पैसा दूसरा आदमी गिन रहा है उसी की आंखों के सामने। आप देखो उसके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। वो जो गधा है ना, आपको नहीं लगता जानवर सब समझते हैं? आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें हमको ऐसा लगता है कि यार इंसान से समझदार तो जानवर है ना। जैसे आप देखते हैं कि कहीं कोई ऐसा है कि मतलब कोई मुसीबत में है, जानवर मुसीबत में है, तो दूसरा जानवर आके उसकी जान बचाता है। कई सारे ये वाइल्ड लाइफ हम वीडियोस देखते हैं ना, उसकी जगह इंसान होता तो उसको पकड़ के खा जाता, पर दूसरा जानवर सोचता है, उसको भी भूख लग रही है, पर वो सोचता है इसकी जान बचा दूं, यार बेचारा परेशान है। वो भी परेशान आदमी पे हमला नहीं करते हैं, है ना। तो वो जो खच्चर है जिसके ऊपर वो आदमी बैठा है, तो अब उसकी स्थिति देखो आप, उसके ऐसे क्या कर्म रहे होंगे, है ना, कि
वो आदमी को बिठा के ऊपर ले जा रहा, फिर उसके वहाँ तक ले जाते कम से कम 50 कोड़े भी पड़ते होंगे उसके, जल्दी चल, ले जा भी रहा है, पानी तक नसीब नहीं हो रहा उसको। उसके बाद में पैसे आदमी वो देख रहा है उसकी आंखों से कि मैं ऊपर चढ़ा के ले जा रहा हूँ, आदमी पैसे दूसरा गिन रहा है और वो मस्ती से खा रहा है, और वो खाने की भी नहीं बोल सकता कि भैया थोड़ा कुछ तो खिला दो, मैं ले जा रहा हूँ आपको। उसको आखिर केवल मरना पड़ता है, मतलब वो तड़प तड़प के जब तक मर नहीं जाएगा ना तब तक उसको काम करना है। तो ये किसी कर्म की ही तो सजा होगी, क्योंकि उसके अंदर वही जीव है। जैसे आप देखो, एक चींटी को आप मारने की कोशिश करना, आप अभी जैसे आपके पास चींटी होगी ना, तो कुछ मत करना, उसको ऐसे मारने की कोशिश करना, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी आप मच्छर को मारने की कोशिश करोगे तो वो भागेगा, जबकि उसको तो मर जाना चाहिए कि अरे एक काम करूँ, मैं मच्छर हूँ, एक काम करूँ, किसी के आगे जाके कान में जाके तू तू करता हूँ, फिर वो मार देगा, फिर मुझे नया जन्म मिल जाएगा। वो भी मरने को तैयार नहीं है, उसका जीव भी वैसा है जैसा हमारा है। वो भी आप जैसे मारने की कोशिश करोगे भागेगा, चूहे को मारने की कोशिश करोगे वो भागेगा। समझ रहे हो आप बात? तो ये कर्म का जो फल होता है वो मिलता है, वो शरीर को नहीं मिलता है, याद रखना, वो आत्मा को मिलता है। मतलब हमारी जो आत्मा है, जैसे अभी इस जन्म में कुछ और है, अगले जन्म में कुछ और बनेंगे, फिर अगले जन्म में कुछ और बनेंगे। तो अभी जो कर्म हम कर रहे हैं उनका फल तो निश्चित रूप से मिलना है ना, पर वो आत्मा को मिलता है, और आत्मा को कोई ना कोई शरीर मिलता ही है। तो इसलिए इस बात से मना मत करो कि हम तो कर्म नहीं करेंगे अच्छे, हम तो ऐसा देख रहे हैं। देख रहे हो तो पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी चीज़, आज मैं अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा हूँ, है ना, या कोई बुरा कर्म कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी शाम को फल मिल जाएगा, भैया फल वाले आए नहीं क्या, सुबह कर्म करा था। तो वो स्टोर होगा, समय देखेगा, उसके बाद उसका प्रारब्ध बनता है। बात समझे आप? इसलिए अच्छे कर्म करो, करते रहो, फल उसके साथ बंध जाता है, मिलेगा एक दिन, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और एक और मैंने आपके लिए भगवत गीता की एक सीरीज शुरू करी है, तो ये एक्चुअली मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा। तो आप ये यूट्यूब पे चैनल्स सर्च कर लेना, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो वीडियो की लिंक दे दूंगा। भगवत गीता, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर हम कैसे पढ़ना है हमको बताओ, तो मैं उसके श्लोक बाय श्लोक आपको वहाँ पे बताता रहूँगा। ठीक है, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये चैनल का नाम है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जो 21 डेज़ का कोर्स है वो अभी 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर में दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, है ना। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।